Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. दो नए ड्रामे शुरू होने वाले हैं इस वीकेंड पे एंड आई एम एक्साइटेड। और एक हम पे आएगा और एक ARY पे आएगा। तो देखते हैं कि वो दोनों ड्रामे क्या नेक्स्ट वीक हमारे टॉप 5 में होंगे या नहीं होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे ड्रामे आ रहे हैं आजकल, तो आपको अच्छा लगता है। इस हफ्ते क्या कोई जो ड्रामे लास्ट वीक नहीं थे टॉप 5 में वो आए हैं या नहीं आए, लेट्स फाइंड आउट। नंबर 5 पे हमारे पास है शरपसंद। बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है शरपसंद। अब कहानी जो है वो फैल रही है और फरासत साहब से निकल के दूसरे लोगों की कहानियाँ भी हमें पता चल रही हैं। और एक वो कहते हैं जाल सा है, उसमें सब लोग फंसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं। अब पहले एक बंदा गिरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो जाल जैसे बढ़ता जा रहा है और अब लोगों को इनगल्फ करता जा रहा है। शिरपसन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफरेंट ड्रामा। देन वी हैव केस नंबर 9 एट नंबर 4। और केस नंबर 9 एक बहुत ही डिफरेंट नौइयत का ड्रामा है। मज़े की बात ये है कि इस बार उसमें एक ऐसा ट्विस्ट हुआ जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिसने हमें सरप्राइज़ भी किया, लेकिन बड़ा मज़ा भी आया। और अब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के साथ-साथ हमें कुछ थ्रिल, कुछ साज़िशें, कुछ एक्साइटिंग चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। सो आई एम वेरी, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड आप बोर नहीं होते केस नंबर 9 को देखते हुए। पिछले हफ्ते में थोड़ा-सा हो रही थी, लेकिन इस हफ्ते नहीं। नंबर 3 पे हमारे पास है जिनकी शादी उनकी शादी। बहुत ही मज़े का ड्रामा है। आप हँसते हैं, मुस्कुराते हैं। हम भी अली साहब के साथ जो हैं वो अली और नादिया के साथ-साथ रिडल्स और पहेलियाँ जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अच्छा क्या होगा। और हम सोचे कि क्या खुशी हथियार है वो, जिसका अली के फ़ादर जो हैं वो ज़िक्र कर रहे थे। और उस ड्रामे की बात ये मज़े की है कि ड्रामा बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जहाँ आपको मज़ा नज़र आता है, वहाँ पे आपको कहानी में आगे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी नज़र आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहानी एक जगह रुक गई है और बस वही हो रहा है, कभी एक चीज़ हो रही है, कभी दूसरी चीज़ हो रही है और आप उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। परफ़ॉर्मेंसेज़ सबकी बहुत अच्छी हैं। तो जिनकी शादी उनकी शादी नंबर 3 पे है। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, व्हिच इज़ खिज़र इदरीस for Pamal. I think he's done an amazing job, the way he's directed his cast, the way he's taking the story forward, the way he has used the OST just at the right time, the way he's saying so many things without making the script preachy. ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप स्क्रिप्ट की सैंक्टिटी को महफूज रखें और उसके साथ साथ आप उसमें नैरेटिव में आप मज़ा भी लेकर आ जाएँ, एंटरटेनमेंट भी लेके आ जाएँ और आप जो उसका बेसिक पर्पज़ है उसको चेंज नहीं होने दें। मुझे लगता है उस ड्रामे का हर कैरेक्टर जो है वो एक-दूसरे को सपोर्ट कर इस नैरेटिव को आगे लेके चल रहा है, ये भी कितनी अच्छी बात होती है। और अगेन जो मैंने पहले भी कहा था, वो कहीं भी किसी कैरेक्टर को बहुत ऊपर या नीचे नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं। मतलब हर परफ़ॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आपको लगता है हाँ यार, ये ऐसी होनी चाहिए थी। और जैसे-जैसे कैरेक्टर्स आगे जा रहे हैं, वो कैरेक्टर्स की बेसिक चीज़ को आगे रखते हुए उसमें वेरिएशन लेकर आ रहे हैं। So Khizr Idris is doing an amazing job. I love the cinematography. I love the performances. I love the way he's taking the story forward. It's a really good balance of, engaging, entertaining and thought-provoking content. नंबर 2 पे हमारे पास है जमा तकसीम और आज जमा तकसीम आएगा। आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट वेट कि आज वो आए और हम देखेंगे एपिसोड में क्या होगा। और मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम हँसेंगे, मुस्कुराएँगे, देखने में बड़ा मज़ा आएगा। आई होप कि ऐसा ही हो, बहुत सीरियस और सैड किस्म की चीज़ें ना हो जाएँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऐसी हो गई हैं। और अब ड्रामा एक बहुत ही डिफरेंट एंगल पे जाने वाला है। दोनों इन-लॉज़ जो हैं, कैस के पेरेंट्स और लैला के पेरेंट्स, वो एक-दूसरे के साथ रहेंगे। तो हमें पता चलेगा कि अच्छा अब होता क्या है जब वो दोनों साथ रहते हैं। मे बी दे लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर, दे लर्न फ्रॉम ईच अदर। लैला और कैस के लिए भी एक बड़ी डिफरेंट सी सिचुएशन होगी। ये सब चीज़ें उनकी रिलेशनशिप को कैसे इम्पैक्ट करेंगी, मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो जमा तकसीम इज़ गोइंग सो स्ट्रॉन्ग एंड सो मच फन टू वॉच। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू सबा कमर एज़ मलिका इन पामान। सबा कमर एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। जब भी वो एक स्क्रिप्ट लेती हैं तो हमें पता होता है कि स्क्रिप्ट में हमें कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, हमें कुछ सोचने को मिलेगा। आई थिंक ये सबसे ज़बरदस्त बात है उनके स्क्रिप्ट्स की। शी नेवर पिक्स अप अ स्क्रिप्ट विदाउट अ नैरेटिव और विदाउट अ पीओवी। और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। और मलिका की जो जर्नी है वो इतनी इंटरेस्टिंग है। हम सब मलिका के साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं और जैसे-जैसे मलिका आगे जाती जा रही है, वैसे ही आपको सबा कमर की पोर्ट्रेयल ऑफ
मलिका जो है वो चेंज होती हुई नज़र आ रही है। वो मलिका जो ड्रीम्स देखती थी, जो लिखती थी, उससे वो मलिका जो कन्फ्यूज़ है, उससे वो मलिका जो फ्रस्ट्रेट होने लगी है, जिसको समझ नहीं आ रही कि वो किस पिंजरे में कैद हो गई है। इतनी खूबसूरत पोर्ट्रेयल है सबा कमर की इस सब चीज़ की कि आप एक तो उस परफ़ॉर्मेंस को इतना एन्जॉय करते हैं और फिर आप वाह कहते हैं। कल की एपिसोड में जो उनकी परफ़ॉर्मेंस थी जहाँ मलिका रज़ा पे गुस्सा हो जाती है एंड शी जस्ट बर्स्ट आउट इन एंगर, वो क्या परफ़ॉर्मेंस थी। मतलब इतनी जगहों पे हम देखते हैं जब एक हीरोइन जो है या एक एक्ट्रेस जो है बहुत गुस्से में कुछ कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे इमोशंस से उनकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व थी एंड आई लाइक इट दैट इट वाज सो रियल। इट डिडंट सीम लाइक कि बस एक एक्टर है जो खड़े होके चिल्ला रहा है, बल्कि एक वो हमें औरत नज़र आ रही थी जिसके दिल पे चोट लगी है, जो थक गई है, जिसको समझ नहीं आ रही कि उसका मियाँ क्यों कर रहा है, उसकी फ्रस्ट्रेशन की एक हद हो गई है। और फिर कहीं मलिका रो रही होती है। वो भी सीन था जब वो बिस्तर के नीचे बिल्कुल लेटी होती है ना, पूरी रात उन्होंने लेट के गुजारी होती है जब उनकी लड़ाई होती है, मलाइका की लड़ाई होती है रज़ा से। द वे व्हेन शी लुक्स एट रज़ा, जब रज़ा दरवाज़ा खोल के आता है, वो क्या एक्सप्रेशन थे उसके, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि इंसान, इसके ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये मुझे कह रहा है मैं घर का माहौल ठीक करूँगा और कपड़े इस्त्री करो और नाश्ता बनाओ। शी वाज़ जस्ट बियॉन्ड बिलीफ। एंड देन उनका जो गुस्सा जब वो घर आई, जब वो सुपरमार्केट में अपनी क्लास फेलो से मिलते हैं, तो ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी हर सीन में, और हर परफॉर्मेंस दूसरी परफॉर्मेंस से डिफरेंट थी, बट एट द सेम टाइम मलिका थी। Best actor male goes to Faisal Qureshi for Kamran in case number 9. I think Faisal Qureshi is doing such an amazing job. He's done this character which has committed such a big crime, but that character is not heavy to watch. That character is actually very interesting to watch. आप वेट कर रहे होते हैं इस बंदे का नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये बंदा अब नेक्स्ट क्या करेगा। आपको ना उससे उस उसको देखना, आपको देख के आपको गुस्सा नहीं आता, आप बस हैरान हो रहे होते हैं कि यार इसकी कोई हद ही नहीं है, ये किसी भी हद तक जा सकता है, इसके झूठ बोलने की, इसका धोखा देने की, इसकी चापलूसी की कोई लिमिट नहीं है। एंड आई लव द वे दैट फैसल कुरैशी हैज़ नॉट प्लेड इट इन दैट टिपिकल नेगेटिव विलन वे। ही हैज़ डन इट इन अ वेरी 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 फैसिनेटिंग वे, कि वो बहुत सीरियस भी नहीं होता, वो बहुत कोई गुंडा भी नहीं है, but at the same time he has all the negative intentions, he has all the negative planning, he will not, वो पीछे नहीं हटेगा जब तक वो शहर को शिकस्त नहीं दे दे। तो ये बहुत ज़बरदस्त, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म का कैरेक्टर है जो फैसल कुरैशी ने पोर्ट्रे किया है और ड्रामा हमें दिखा रहा है। इसी वजह से बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नेगेटिव कैरेक्टर से आप बोर हो जाते हैं, आप कहते हैं यार कितना वही बात देखें, वो आके धमकी देगा, वो आके ये बोलेगा, बट यहाँ तो वो कैरेक्टर धमकी भी नहीं दे रहा है, बस वो खुद ही अपने उसमें लगा हुआ है, अपनी प्लानिंग कर रहा है, अपनी बीवी को समझा रहा है, अपने दोस्त को बोल रहा है। तो आई absolutely loving Faisal Qureshi's performance, and it's like he's good in the way that he knows, this character is good in the way that he knows what he wants to do or what he's about to do, but at the same time he has this human factor to him that he can fail, he can do a mistake, but उसकी arrogance, उसकी negativity, उसकी ego वहीं पे, उसका ये कि मैं तो उसको, जिस तरह वो अपने वकील से बात करता है, वो सब चीज़ें exist करती हैं, but there is still a human element, and I'm not saying human element in the पॉजिटिव है, आई एम सेइंग ह्यूमन एलिमेंट इन द वे दैट ही हैज़ वीकनेसेस ऑल्सो। जैसे वो अपनी बीवी को पूरी कहानी सुना रहा होता है और जब वो उससे सवाल पूछती है तो ही इज़ लाइक मैं तो फंस गया, फिर वो पानी पीता है अपने आप को वो करने के लिए, कहानी को आगे लेके चलने के लिए। तो दीज आर द थिंग्स विच मेक हिम सो मच लाइक नॉट दैट टिपिकल विलन बट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी, नंबर 1 पे हमारे पास है पामाल। पामाल एक ऐसा ड्रामा है जो हर हफ्ते में वेट करती हूँ, लाइक अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, रज़ा क्या करेगा, मलिका क्या करेगी, विल शी स्टे विद हिम, विल शी लीव हिम। इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस एंड आई थिंक उसमें बहुत थॉट प्रोवोकिंग लाइन्स हैं और पर आपको देख के मज़ा भी आता है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। ये मेरे टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक हैं। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामाज हैं मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।